See students, we already completed all the theories of chapter number 3. In today's session, we are going to discuss the exercise of chapter number 3. अब टेक्सचुअल एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा 3.1, उसमें कहा है द स्टोरेज सेल ऑफ कार बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। स्टोरेज सेल जो है कार बैटरी का, उसका ईएमएफ हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हमारा क्वेश्चन ये है कि इस बैटरी में से हम मैक्सिमम करंट जो है वो कितना ड्रॉ कर सकेंगे। हमें पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमें पता है कि बाहर कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट करना है, तो सीधा फॉर्मूला आएगा E बाय आर दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 0.4 ओम। सो मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू 30 एम्पियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.1। पहले भी हमने डिस्कस किया है शायद, बट इफ यू मिस आउट जस्ट सी टू इट। क्वेश्चन नंबर 3.2, अ बैटरी which is having EMF of 10 volt and internal resistance of 3 ohm. A battery with EMF of 10 volt and internal resistance of 3 ohm is connected to a resistor. करंट जो है वो दिया हुआ है हमें 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द रजिस्टर, उसके साथ हमने क्या रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। ये टर्मिनल वोल्टेज भी हमें ढूंढना है। ये भी क्वेश्चन आई होप हमने डिस्कस किया हुआ है, बट लेट्स डिस्कस इट वंस मोर। दिस ऑल्सो आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस, बट लेट्स डिस्कस इट वंस मोर। करंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, EMF E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस R। EMF ओवर ईयर सॉरी करंट ओवर ईयर गिवन टू यू 0.5, EMF is 10 R plus 3, R plus 3, 10 by 0.5, 20. So resistance connected is equal to 17 ohm। जो रेजिस्टेंस हमने किया है वो है 17 ohm। फिर हमें ढूंढना है व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, इट विल बी EMF E माइनस IR। EMF जो दिया हुआ है वो है 10, करंट की वैल्यू हमें दी है 0.5, रेजिस्टेंस है 3, 10 माइनस 1.5, सो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल comes out to be 8.5 volt. So this is our question number 3.2. You can see that these questions are very simple and they are formula based question. ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है, और सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो फॉर्मूला बेस्ड ही है। अब क्वेश्चन नंबर 3.3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3.3। 3 रजिस्टर आर गिवन टू यू 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. 3 resistor 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series. You have to find out the equivalent resistance of series combination. So it will be simple, 1 plus 2 plus 3, it comes out to be 6 ohm. आपको ये भी दिया हुआ है कि इसे हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। We have connected this combination with a 12 volt battery, so of course current flows through all the resistor, and of course the battery is having negligible internal resistance, so you have to find out potential drop across each resistor. What is potential drop across each resistor? ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हमें हर रजिस्टर का वोल्टेज ढूंढना है, V1, V2 और V3। पहले हमें करंट ढूंढ लेना पड़ेगा। करंट क्या होगा, वोल्टेज V अपॉन R इक्विवेलेंट 12 by 6. So current that is flowing in the circuit will be 2 ampere.
voltage across first resistor V1, it will be I into R1, 2 into 1, it comes out to be 2 volt. Voltage across second resistor 2 ohm, IR2, 2 into 2, 4 volt. Voltage across the third resistance, IR3, 2 into 3, so it is 6 volt. So in this way you can find out voltage across each cell, as we know that current flowing through each resistor in this case is same. So one can say that the potential drops across each resistor will be different. आगे बढ़ते हैं हम इससे, क्वेश्चन नंबर आता है 3.4 पे. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3.4. यहाँ पे दिया हुआ है 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड नाउ इन पैरेलल. सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे 3 रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 3 रजिस्टर का, और तीनों की वैल्यू जो है वो है 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5. 2, 4 एंड 5 का एलसीएम होगा 20. सो 10 प्लस 5 प्लस 4, 1/R equivalent will be 19/20. So from this equivalent resistance is 20/19 ohm. ये हमें मिल रहा है equivalent resistance. अब हमें ये भी कहा है कि अगर ये सर्किट को मैं 20 वोल्ट EMF की बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं, तो हर कॉम्बिनेशन में से या हर रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो होगा? 20 वोल्ट EMF वाली बैटरी से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में हर जगह सेम होगा. तो करंट थ्रू फर्स्ट बैटरी I1 विल बी, वोल्टेज इज सेम, सो V/R1 20/2, सो इट कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर. करंट थ्रू दिस सेकेंड रेजिस्टेंस V/R2 20/4, it comes out to be 5 ampere. Current through this third resistor V/R3 20/5, so it comes out to be 4 ampere. So we can see that current through each resistor in this case is different. Question number 3.5 वैसे हमने डिस्कस कर लिया है, बट लेट्स डिस्कस इट once more. 3.5 I think डिस्कस कर लिया है, तो डायरेक्टली वी शुड मूव टू क्वेश्चन नंबर 3.6. 3.5 we have already discussed. Let's discuss this question number 3.6. A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter. एक वायर है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 15 मीटर, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 into 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर. ओके, एंड इस रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो है 5 ओम. तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या होगी? फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? ρL/A. तो अगर रेजिस्टिविटी चाहिए रो, तो वैल्यू आएगी RA/L. रेजिस्टेंस 5, एरिया 6 into 10⁻⁻7 डिवाइड बाय लेंथ 15. ये कैंसिल होगा 3, 6/3 इज 2 into 10⁻⁻7 ओम मीटर. दिस विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिंपल है. 3.7 और 3.8 ये दोनों क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं. तो अब डायरेक्टली मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3.9 पे. ठीक है, 3.7 और 3.8 भी क्वेश्चन जो है डिस्कस हो चुका है हमारा. तो डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के 3.9 पे. अब ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3.9. दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू किरचॉफ्स लॉ.
you have been given one network. In this network there are 4 रजिस्टर. ये नेटवर्क में हमें यहाँ पे इस तरीके से 4 रजिस्टर दिए हुए हैं. ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम, और बीच में का ये जो रजिस्टर है वो है 5 ओम. साथ में हमने कनेक्ट किया है एक और रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर, जिसकी वैल्यू है 10 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट. ब्रांचेस हमें दी हुई है. ब्रांचेस हमें दी हुई है या ये पॉइंट दिए हुए हमें ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी. और क्वेश्चन हमें पूछा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच. we'll have to find out how much is the current flowing in each branch of this series. Typical question of Kirchhoff's law. Here what we'll have to do, we'll have to first identify the current, apply Kirchhoff's law, make equation and find out the values of current. जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है उसमें से टोटल करंट I फ्लो होगा. ये I करंट जो है वो कहाँ आएगा, टर्मिनल ए पे. टर्मिनल ए पे मान लो I करंट आ रहा है. टर्मिनल ए से यहाँ पे 2 डिवीजन हो रहे हैं, ए टू बी और ए टू डी. दोनों रजिस्टर अनइक्वल है, वन इज 10 ओम, वन इज 5 ओम. सो करंट विल नॉट डिवाइड इक्वली, रादर करंट जो है वो आधा आधा डिवाइड होगा, या तो हम कहेंगे कि अनइक्वली डिवाइड होगा. ए टू बी जो ब्रांच है हमारी उसमें से करंट I1 फ्लो होगा, और ए टू डी जो ब्रांच है उसमें से करंट I माइनस I1 फ्लो होगा. हमारी बात समझ में, यहाँ पे I माइनस I1 फ्लो होगा और यहाँ पे I1 फ्लो होगा. अब एक और चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ए टू बी है वहाँ पे 10 ओम है और ए टू डी जो है वो 5 ओम है. एग्जैक्टली इससे उल्टा यहाँ पे बी टू सी में 5 ओम है और डी टू सी में 10 ओम है. विस्टन ब्रिज अगर होता ये और दोनों के रेशियो सेम होते, ये 10/5 है 2, यहाँ पे 10/5 आ रहा है 2, और यहाँ पे 5/10 आ रहा है 1/2, मतलब कि दोनों रेशियो अनइक्वल है. अगर रेशियो सेम होते, अगर रेशियो यहाँ पे सेम होते तो हम ये कह सकते कि करंट जो है यहाँ पे इस B2D ब्रांच में नहीं आता. विस्टन ब्रिज हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि रेशियो सेम नहीं है तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगा. लेकिन क्योंकि ये 10 और 5 और यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में 10 और 5, तो जितना करंट ये ब्रांच में जा रहा है 10 ओम से उतना यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए I1. अगर यहाँ से रिटर्न आ रहा है I1 और यहाँ से कितना रिटर्न आना चाहिए I माइनस I1, और टोटल I वापस बैटरी में आना चाहिए. तो बीच के ब्रांच में क्या करंट फ्लो होगा, देखिए यहाँ से I माइनस I1 आ रहा था, उसमें से I1 यहाँ चले गया, यहाँ क्या होगा I माइनस 2I1. सो I माइनस 2I1 प्लस I1 इज I माइनस I1 एंड टोटल I गोज टू द सेल. ये करंट डिवीजन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है इसका अलग अलग सॉल्व करना, इससे आप ज़्यादा समझ पाओगे. अब यहाँ पे अननोन टर्म्स कितने हैं, एक I और एक I1, तो हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक काम करते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे ब्रांच ए बी डी ए पर. किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे ए बी डी ए पर. ए टू बी माइनस 10 I1, बी टू डी you are going in direction opposite to current, so plus 5